अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त KFC स्टाइल चिकन टेंडर्स या टेंडर पॉप्स की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टेंडर पॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें आधा टेबल स्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हमने आधा टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालना है। 1 से 2 टेबल स्पून हमने इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर देना है। 1 से 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस इसमें शामिल कर देना है और 1 टेबल स्पून हम इसमें हॉट सॉस यानी चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख लेंगे। चिकन को कुछ देर मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए ज़रूर कीजिएगा। चिकन के मैरिनेट होने तक हम इसकी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक खुले बर्तन में हमने 2 कप मैदा डाल लेना है। अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक का डालेंगे। उसके बाद आधा टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। आधा टीस्पून हमने लहसुन का पाउडर शामिल कर देना है और अब हम इन तमाम ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैरिनेट किए हुए चिकन पीस को उठाएंगे और इसको मैदे में कोट करेंगे। चिकन को मैदे में हम बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ प्रेस करेंगे। जब इस पे मैदा अच्छे से कोट हो जाएगा तो फिर इसको हल्के हाथ से हम झाड़ लेंगे। उसके बाद फिर एक ठंडे पानी के बोल में 4 से 5 सेकंड के लिए इसको डिप करेंगे। पानी में एक बार डिप करने के बाद इसको दोबारा से मैदे में कोट करेंगे। यहाँ पे हम चिकन को बहुत ही हल्के हाथों से मैदे के साथ कोट करेंगे। यहाँ पर आपने मेरे हाथ की मूवमेंट को गौर करना है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से चिकन को रब करते जाना है। जब आप चिकन को अच्छे से मैदे में कोट कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने एक्स्ट्रा मैदे को हाथ के साथ झाड़ लेना है। अगर आप पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ही परफेक्ट चिकन टेंडर्स बनके तैयार होंगे। बस एक बात याद रखिएगा, आप लोगों ने मैदे की कोटिंग बहुत ज्यादा थिक नहीं करनी। इन चिकन टेंडर्स को आप आसानी बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इनको फ्राई करके तैयार कर सकते हैं या इनको फ्राई करके किसी तरह के भी सैंडविचेस में भी यूज कर सकते हैं। आप इनको बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। मेरी रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ये चिकन टेंडर्स बनाने हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अब हम इन चिकन टेंडर्स को फ्राई करने के लिए मीडियम आंच पे पहले से ही ऑयल को प्री हीट कर लेंगे और एक एक करके हम तमाम चिकन टेंडर्स इसमें डाल लेंगे। फ्राइंग करते वक्त आप लोगों ने पैन को बिल्कुल ओवरक्राउड नहीं करना। ओवरक्राउड करने से ऑयल का टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो जाएगा और फिर हमें फ्राइंग करने में प्रॉब्लम होगी। इस रेसिपी में आपने ऑयल के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तभी आप लोगों के परफेक्ट किस्म के चिकन टेंडर्स बनकर तैयार होंगे। इनको सिर्फ हमने 5 से 6 मिनट ही फ्राई करना है। अगर हम इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। डालते साथ ही हमने इनको उल्टाना नहीं है। तकरीबन 30 सेकंड्स के गैप के बाद इनकी हमने साइड चेंज करनी है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप लोग रेसिपीज ट्राई किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो लीजिए, तैयार है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन टेंडर्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।